बंधुओं नमस्कार। कल से या यूँ कहें कि परसों से जब से वर्ग 1 की चयन परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कई साथी जो पदवृद्धि के आंदोलन में शामिल थे, पदवृद्धि चाहते थे, वो कहीं ना कहीं निराश हुए हैं। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि मध्य प्रदेश में जब जब चुनाव आते हैं तब तक युवाओं की सुध लेने की का ढोंग मध्य प्रदेश की सरकार करती है। और ये जो नई भर्ती है इसमें भी चुनावी लाभ की महत्वाकांक्षा छिपी हुई है। और आपने देखा ही है कि 2 विषयों को प्रमुखता देकर के बाकी सभी विषयों के साथ वही उपेक्षा की गई है। इसीलिए कहीं न कहीं हर प्लेटफॉर्म पर इस भर्ती का विरोध भी शुरू हो गया है, होना भी चाहिए, ये अवश्यंभावी भी है। मध्य प्रदेश में युवाओं को चुनावी टूल्स की तरह यूज़ करना कोई नई बात नहीं है। अक्सर मध्य प्रदेश का युवा इस दंश का शिकार होता है मध्य प्रदेश सरकार की दोहरी नीति के कारण। एक तरफ जो हमारी मुहिम चल रही है पदवृद्धि और तृतीय काउंसलिंग की, उसके लिए सरकार के पास में पद नहीं है, लेकिन चुनावी चंदा जुटाने के लिए और युवाओं को इलेक्शन टूल्स की तरह यूज़ करने के लिए एक नया ढकोसला वो लेकर के आए हैं। लगभग 8,700 पदों पर वो नई चयन परीक्षा की सूचना लेकर आए हैं। उसमें भी लगभग एसटी के पद 4,000 के करीब है जो बैकलॉग उन्होंने शामिल कर लिए हैं। वही खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाला काम आया है, हम सब समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं वो साथी जो पदवृद्धि वाले 1 और 2 वाले निराश भी हुए हैं कि अब क्या उम्मीद है, अब ख़त्म हो रही है। लेकिन मित्रों, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हमें उदास नहीं होना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश सरकार पर भरोसे करने का ही दुष्परिणाम 2018 से 23 तक हम लोग भुगतते रहे हैं। किसी गीतकार की पंक्तियां मुझे याद आती है कि जो बेगैरत गुजारी न होती, जिंदगी इतनी भारी न होती, और मामा जी हम तुम पर भरोसा न करते तो दर्द से रिश्तेदारी न होती। और निश्चित रूप से ये दोगली निकम्मी भ्रष्ट सरकार जिसने युवाओं के साथ और उनको मानसिक प्रताड़ना देने का जो षड्यंत्र किया है, उस एक एक पल का हिसाब मध्य प्रदेश के युवाओं को करना पड़ेगा। इसीलिए मैं फिर एक बार निवेदन कर रहा हूं कि हताश उदास होने की ज़रूरत नहीं है। इस आंदोलन के बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत हो चुका, अब संभलना पड़ेगा और विरोध का तरीका अपना अब बदलना पड़ेगा। क्योंकि सरकार जिस टूल्स की तरह यूज़ कर रही है, इलेक्शन टूल्स की तरह, उसी का हमको फ़ायदा लेना है। कांटे से ही सटे साठ्यम समाचरित गीता कहती है। जो आपके साथ जैसा करता है वैसा करने में कोई बुराई नहीं है। इसी एजुकेशन टूल्स का उपयोग करना है। और अब तक इन आंदोलनों में हम सरकार को ये एहसास ही नहीं करा पाए कि मध्य प्रदेश का युवा उनके साथ क्या कर सकता है, उनका कितना नुकसान कर सकता है। और अब समय आ गया है इस बात को पूरे पुरजोर तरीके से रखने का कि अगर आप अंगूठा दिखा सकते हैं तो हमने हमारी उंगली तैयार रखी है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जिस टूल्स का वो उपयोग कर रहे हैं उसी टूल्स का उपयोग हमको भी सरकार के खिलाफ करना है। उनको ये एहसास कराना है कि ये 2.5 लाख परिवार पदवृद्धि में शामिल हैं, अभ्यर्थी नहीं है, परिवार हैं। 60 से 70 हज़ार अतिथि शिक्षक परिवार हैं। EWS के 1040 परिवार हैं। 51,000 पदों की मांग करने वाले जो आपका राजपत्र बता रहा है कि 1,24,000 पद खाली है, ये अभ्यर्थी नहीं है, ये परिवार है। ये जो स्वास्थ्य संविदा कर्मी हैं ये अभ्यर्थी नहीं है, ये परिवार है। ये जो पेंशन की मांग कर रहे हैं ये परिवार हैं। और ये जो रोजगार सहायक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आपके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, ये अभ्यर्थी नहीं है, ये परिवार है। तो जिस एजुकेशन टूल्स को आपने युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का साधन बना रखा है, इसी एजुकेशन टूल्स से अगर आप नहीं सुधरे तो मध्य प्रदेश का युवा आपके साथ क्या कर सकता है, इसका अनुमान आप लगा सकते हो। पिछली बार मात्र 45,000 वोटों से आपको भीख मांगनी पड़ी थी विधायकों के लिए, और इस बार लाखों परिवार के पेट पर आप लात मार करके बैठे हुए हैं, लाखों अभ्यर्थियों का हक मार करके बैठे हुए हैं। मित्रों, बंधुओं, हमें इस चीज़ का एहसास सरकार को कराना है। इसीलिए मैंने थंबनेल में भी डाला है कि बहुत हो चुका, अब संभलना पड़ेगा और आंदोलन का तरीका अपना अब बदलना पड़ेगा। क्योंकि भाई बिन होई न प्रीति गोसाई रामायण सिखलाती है, और राम धनुष के बल पर ही सीता लंका से आती है। अब तक हम ये भाई बिठाने में नाकामयाब रहे हैं सरकार के कि हम कुछ कर सकते हैं, हम बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं।
इसी के साथ ही प्राथमिक शिक्षकों में हमें 51,000 से कम एक भी पद नहीं चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों की जो मांग है वो जायज़ मांग है, और नई भर्ती में हमने देखा ही है मात्र 429, 430, 424 के करीब ही हम बार बार जोड़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। 1039 पद मध्य प्रदेश की सरकार पहले ही डकार चुकी है आपके, अब ये और भी नहीं होगा। तो किसी भी अभ्यर्थी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप सबसे केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ बी पॉजिटिव, थोड़ा सा इंतज़ार करें। मैं भी उद्वेलित हूँ, मैं भी चिंतित हूँ, क्योंकि आपको बहुत अपेक्षाएं हैं हमारे चैनल से, हमसे, और उम्मीद होनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं हम सब लोग एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। इस विषय पर आपके क्या सुझाव हो सकते हैं, आगे हम क्या करें, क्या रूपरेखा हमको बहुत जल्दी तैयार करनी पड़ेगी, आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। लेकिन पॉजिटिव वे में हमको सोचना पड़ेगा। अभी उदासी का समय नहीं है, अभी लड़ाई हमने हारी नहीं है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसी नारे के साथ धन्यवाद।